स्थिति है। ज्ञान कौन लेना चाहता है? किसी को आप चार ज्ञान की बातें करेंगे तो क्या हमारे पास खूब ज्ञान है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, कहते हैं कि नहीं? वैराग्य किसी को चाहिए नहीं, सब आसक्ति में लगे हुए हैं। तो ज्ञान वैराग्य है नहीं, भक्ति पूरी हो रही है। अब दिखावा सही, नाटक नौटंकी सही, लेकिन भक्ति तो हो रही है। चाहे मंदिर में जाओ, बिहारी जी के में मोबाइल लेके बिहारी जी की फोटो खींचने ही जाओ, लेकिन मंदिर में तो जा ही रहे, दिखावा तो हो ही रहा है, भक्ति तो हो रही है, चाहे किसी भी प्रकार से हो रही है, चाहे वो झूठी हो चाहे वो सच्ची हो, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कोई धारण नहीं कर रहा है। नारद जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से हृदय में उनका पूरा दुख देखा, उनको बताया कि कलयुग में सदाचार, तप, योग, वैराग्य, ज्ञान सब लुप्त हो रहा है। इनके कारण ही तुम्हारे पुत्रों की ऐसी स्थिति है। वृंदावन के संयोग से तुम नवीन स्वरूपिणी हो गई हो, जवान हो गई हो। धन्य है ऐसा वृंदावन धाम, धन्य है ऐसा ब्रज धाम, जहाँ भक्ति प्रेम से नृत्य कर रही है। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय जय श्री राधे। वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का बड़ा अभाव है। ये धाम है, यहाँ तो होना ही चाहिए। अभाव होने के कारण ही इन दोनों की ऐसी स्थिति है। नारद जी ने दोनों की स्थिति को ठीक करने के लिए उनके कानों में वेद वेदांत के पाठ सुनाए। महाराज वेद पाठ उनको सुनाए। कुछ देर के लिए उनकी वो स्थिति ठीक हुई। मूर्छित अवस्था में वे थे, कुछ समय के लिए उनको होश आया, लेकिन पुनः वो उसी स्थिति में चले गए, उसी स्थिति को प्राप्त हो गए। नारद जी ने अथक प्रयास किए, लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी कोई सत्कर्म करो। क्या करो महाराज? सत्कर्म करो। अब सत्कर्म तो बहुत है, कौन सा सत्कर्म करना है? दान देना भी सत्कर्म है, किसी की सहायता करना सत्कर्म है, किसी भूखे को भोजन कराना भी सत्कर्म है, गाय को रोटी देना